नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में रीट परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को यह स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अगर 1-2 सेंटर पर गड़बड़ी हुई है तो वहां फिर से परीक्षा करवाने को सरकार तैयार है। प्रदर्शनकारियों को सीएम गहलोत ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि जो हरकतें चल रही हैं वे ठीक नहीं हैं। सरकार इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा के शासन में भी कई बार पेपर आउट हुए। हमने तो परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को अच्छे ढंग से मैनेज किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि कुछ लोग नेता बनने के लिए अफवाह फैला रहे हैं। हमारे सामने सच्चाई लाओ, सच्चाई एसओजी को दो। मैं वादा करता हूं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा जो लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाड़मेर जिले के समदड़ी थाना अंतर्गत खड़प गांव की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में महज 5 मिनट में 3 नकाबपोश लुटेरों ने 5.5 लाख रुपए की लूट कर ली। बैंक में लगे सीसीटीवी में पूरा वाकया कैद हुआ है। रविवार को छुट्टी के बाद सोमवार को खुले बैंक में सामान्य दिनों से ज्यादा भीड़ थी। असलहा लहराते हुए घुसे लुटेरों ने मैनेजर और कैशियर को धमकाते हुए पूरी रकम ली और फरार हो गए। 3 नकाबपोश लुटेरे बाइक पर आए, पिस्तौल लहराते हुए बैंक में घुसे। इनमें से 2 के पास पिस्तौल और 1 के पास चाकू था। उस समय बैंक में 8 से 10 ग्राहक थे। तीनों ने पहले कस्टमर्स को धमकाते हुए एक लाइन में खड़ा करवा दिया। एक पिस्तौलधारी कैशियर के पास गया और साथ लाए बैग में वहां रखे 5.5 लाख रुपए समेटकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर बनकर महिला डकैत को गिरफ्तार किया है। यह महिला श्री बालाजी ज्वेलर्स में डकैती की वारदात में शामिल थी। मुरलीपुरा इलाके में 17 अक्टूबर 2020 को लूट हुई थी। जयपुर पुलिस ने इसे आगरा से गिरफ्तार किया है। वह नेपाल में फरारी काट रही थी। डीसीपी पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार ईशा परियार उर्फ ईशू सिंह उर्फ निशा उर्फ बिट्टू है। वह नेपाल में वार्ड नंबर 13 नगरपालिका रतन नगर जिला चितवन में रहती हैं। वह देश के अलग अलग राज्यों में डकैती व लूट की वारदात कर नेपाल भाग जाती है। भारत बुलाने के लिए पुलिस कर्मियों ने जाल बिछाया। पुलिस वालों ने खुद को राजस्थान का बड़ा गैंगस्टर बताते हुए कहा कि जयपुर में एक बड़ी लूट को अंजाम देने के लिए गैंग में महिला सदस्य की जरूरत है। हाल ही में 1 करोड़ की लूट की वारदात को हम लोगों ने अंजाम दिया है। हमारे साथ काम करें। इससे वह लालच में आ गई और पुलिस ने उसे दबोच लिया। चूरू जिले के दुधवाखरा थाना क्षेत्र में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने की वारदात सामने आई है। पुलिस ने बताया कि 10वीं में पढ़ने वाली लड़की का उसके मुंह बोले भाई ने अपने दोस्त के साथ किडनैप कर लिया। फिर उसके मुंह बोले भाई ने अपने दोस्त से उसका रेप करवाया और खुद भी रेप किया। पुलिस द्वारा 16 साल की छात्रा की रिपोर्ट पर आरोपी और उसके साथी के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित छात्रा का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। 16 वर्षीय पीड़िता के पिता विदेश में रहते हैं और छात्रा अपनी मां और भाई के साथ यहां रहती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रीट परीक्षा 2021 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली और रीट के समन्वयक ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान बोर्ड अध्यक्ष ने सांसद किरोड़ी लाल को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा में अगर गड़बड़ी साबित हो जाती है तो वह पेंशन सहित अपने अन्य लाभ छोड़ देंगे। वहीं उन्होंने किरोड़ी लाल को चुनौती देते हुए कहा कि अगर गड़बड़ी साबित नहीं हुई तो उन्हें अपना इस्तीफा देना होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा निष्पक्ष रूप से आयोजित हुई है। गोपनीयता रखते हुए सुरक्षित रूप से परीक्षा पत्र भेजे गए हैं। उत्तर तालिकाओं को भी सुरक्षित रखा गया है। बता दें कि किरोड़ी लाल रीट भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पर पेपर आउट होने सहित कई आरोप लगा रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा थाने से पुलिस कस्टडी से एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि एनआई एक्ट के मामले में वीरवाड़ा निवासी श्यामलाल सोनी को गिरफ्तार किया गया था। रात भर थाने में रहा। सोमवार को वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पिंडवाड़ा पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। इसके लिए अलग अलग टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि पुलिस कस्टडी से फरार होने का मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान विधानसभा में पारित मैरिज रजिस्ट्रेशन में संशोधन बिल 2021 विवादों के कारण राजस्थान के राजभवन में अटक गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए दिल्ली भेजे जाने वाले 2 विधायकों में राज्य में मिलावटखोरी रोकने का दंड विधियां संशोधन विधेयक 2021 और रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। लेकिन तीसरा विधेयक विवाह की अनिवार्यता में संशोधन का था, जिसे नहीं भेजा जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में सितंबर महीने में हुई सेशन में राजस्थान विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 समेत 15 विधेयक पारित हुए थे, जिनमें से 9 विधेयक तो राज्यपाल मिश्र की मंजूरी के बाद पहले ही कानून बन चुके हैं, जबकि कुछ विधेयक अभी प्रोसेस में हैं।
नागौर जिले में डिडवाना से रतनगढ़ जाने वाले रेल मार्ग पर एक युवक ने लाडनू की तरफ से आ रही ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। हादसे के बाद ट्रेन को रोका गया और गार्ड ने उतरकर शव को डिडवाना रेलवे स्टेशन पर लाकर जीआरपी पुलिस को सौंप दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मुकेश ने डिडवाना से रतनगढ़ जाने वाले रेल मार्ग पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मौके से भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है। जोधपुर जिले के भावी गांव में एक मकान में चोरी हो गई। पूरे मकान का सामान बिखरा पड़ा है। फिलहाल करीब 1.25 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों के अलावा 25,000 रुपए नगद चोरी होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि भावी गांव निवासी मांगीलाल सिरवी के 3 बेटे हैं। इनमें ओम प्रकाश व जगदीश बेंगलुरु में व्यवसाय करते हैं। एक पुत्र चैनाराम जोधपुर में रेलवे पुलिस में कार्यरत है। मांगीलाल अपने बेटे के पास जोधपुर आया हुआ था। वह वापस भावी पहुंचे तो पूरे घर का सामान बिखरा देखकर वे चौंक उठे। घर की सभी अलमारी व बक्सों के ताले टूटे पड़े थे। मिली जानकारी के अनुसार करीब 1.25 लाख रुपए के गहनों के अलावा 25,000 रुपए नगद चोरी होने का अनुमान है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। इसके साथ ही कोर्ट ने आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले आर्यन को 1 दिन के लिए एनसीबी की हिरासत में भेजा गया था। वहीं एनसीबी ने अदालत ने 11 दिन की कस्टडी की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान शाहरुख के मैनेजर और उनके गार्ड कोर्ट में ही मौजूद थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को दावा किया था कि इस ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित गिरफ्तार तीनों आरोपियों और ड्रग तस्करों के बीच संबंध दिखाने के लिए सबूत है। बता दें कि आर्यन खान और 7 अन्य को शनिवार देर रात एनसीबी द्वारा मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद हिरासत में लिया गया था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।